नमस्ते दोस्तों, आपके अपने गोंडवाना का राजगोंड वंश पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है। यह कहानी है गौरहाट मंडला की वीरांगना रानी फूलकुंवारी देव राजगोंड की। तो चलिए समय के उस दौर में चलते हैं जब देश की मिट्टी आजादी की खुशबू से महक रही थी। बात है सन 1857 की। देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़क रही थी। गढ़मंडला के गोंड राजा शंकर शाही देशी जबलपुर महाकौशल गोंडवाना के राजाओं और जमींदारों को जोड़ने में जुटे थे। लेकिन इस आग को और तेज करने वाली थी उनकी वीर क्षत्राणी पत्नी रानी फूलकुंवारी देव। रानी ने अपने बखरी को एक युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बना दिया और सभी वर्गों की आसपास की वीर महिलाएं रानी दुर्गावती के पथ पर चलती हुई यहां आने लगी। रानी उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोरिल्ला युद्ध और सटीक धनुष्वाण की कला सिखाती थी। रानी फूलकुंवारी प्रेरक स्वर में, बहनों, हम आधी दुनिया हैं। हमारे भीतर ममता है, करुणा है, लेकिन वीरता भी है। रानी दुर्गावती और हिराई अतराम ने हमें सिखाया कि मातृभूमि के लिए हथियार उठाना हमारा हक है। घर खेत की चिंता छोड़ो, मातृभूमि बचेगी तभी हमारा सम्मान बचेगा। रानी की बातें सुनकर राजगोंड, राजपूत, लोधी, ब्राह्मण, कुर्मी और अन्य वर्ग की महिलाओं में जोश जाग उठा। युवतियां तलवारें, बर्छियां और तीर कमानें लेकर तैयार होने लगी। रानी ने उन्हें शस्त्रागार से हथियार दिलवाए, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, बंदूकें। किले के अंतःपुर में गोंड रानी फूलकुंवारी देव उन्हें युद्ध का पाठ पढ़ाती थी। महिलाओं की भीड़ का उत्साह रानी अमर रहे, रानी अमर रहे जयकारे लगा रहे थे। युवती जोश भरे स्वर में, रानी जी, हमने हथियार जुटा लिए, अब हम तैयार हैं। रानी फूलकुंवारी, शाबाश मेरी शेरनियों, जब समय आएगा हम इन हथियारों से अंग्रेजों को धूल चटाएंगे। रानी की आवाज में इतनी ताकत थी कि बच्चियां, युवतियां और वृद्धाएं तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती थीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब रानी के पति और पुत्र शहीद हो गए। क्या रानी टूट गईं? नहीं, उन्होंने विद्रोह की कमान संभाली। जबलपुर, मंडला, शहडोल, नरसिंहपुर, कई जिलों की सेनाएं उनके साथ जुड़ गईं। युद्ध का शोर, तोपें, चीखें, तलवारों की टक्कर की आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। रानी ने मंडला का युद्ध लड़ा, रामनगर का युद्ध लड़ा, मानगढ़, नारायणगंज, खैरी और सागर तक अंग्रेजों से टक्कर ली। हर कदम पर उन्होंने दिखाया कि एक महिला की ताकत क्या होती है। रानी फूलकुंवारी देव ठाकुरायनों को बखरी बुलवाकर समझाती, बहनों, समाज में आधी संख्या हमारी है। इस वीर भूमि की स्त्रियां समय आने पर देश के शत्रुओं से रणछंडी कालिका बनकर लड़ी। स्त्री में ममता, वात्सल्य, स्नेह, दुलार, करुणा, आशीष और सेवा के गुण विद्यमान हैं। प्राचीन नारियां विदुषी और धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ शूरवीर भी थीं। स्त्रियों की शौर्यता और त्याग की बातें भारतीय इतिहास के ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। स्त्रियां भी युद्ध भूमि में पीछे नहीं रही हैं। कुछ स्त्रियों ने तो स्वयं हथियार उठाए तो कुछ नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों को धन व गहने भेंट कर मदद की है। रानी फूलकुंवारी देव वीरांगना, चांदा की राजमाता हिराई अतराम, गोंडवाना की राजमाता रानी दुर्गावती आदि वीरांगनाओं की शौर्य गाथा बताकर ठाकुरायनों से कहती थी, जिस प्रकार इन वीरांगनाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे, वैसे ही तुम्हें हथियार उठाना होगा। तुम्हें घर, खेत, खलियान, धन दौलत, संपत्ति की चिंता छोड़कर मातृभूमि की चिंता करना है। मातृभूमि सुरक्षित रहेगी तब हम सुरक्षित रहेंगे। रानी ने उन्हें भारत की महान वीरांगनाओं, बलिदान और त्याग बताकर उनका अनुसरण करने को कहती थी। उन्होंने अपनी महिला वाहिनी की वीरांगनाओं को शस्त्रागार से तलवार, फरसा, कुल्हाड़ा, तेगा, तोमर, कटारी, गुलेल, गोफान और बंदूकें, लाठियां उपलब्ध करवाई थीं। रानी के निर्देशन में स्त्रियां किले अंतःपुर में इकट्ठी होती थीं। रानी उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती हुई कहती थी, अंग्रेजी सेना यदि हमारे योद्धा वीर पतियों को धोखे से हराने में कामयाब रहती है तो हमें स्वयं को रण में मां कंकाली की तरह कूदना पड़ सकता है। इसलिए तुम सब औजार एकत्र करती चलो। युवतियों में उत्साह था। उन्होंने रानी को बताया कि उन्होंने तलवारें, खूखरियाएं, बघनखे, बर्छी, कुल्हाड़ी और तिरकमानें एकत्र कर ली हैं। रानी उनमें और जोश भरती हुई, बोली, धन्यवाद।
हम सभी वीरांगनाएं समय आने पर इन हथियारों का उपयोग करेंगे। बताया जाता है जब रानी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों में जागृति लाने भाषण देती थी तो उसकी महिला वाहिनी की ही नहीं बल्कि बच्चियां, युवतियां और वृद्धाएं मुग्ध होकर सुनती रहती थीं। स्वतंत्रता समर में वीरांगना गोंड रानी फूलकुंवरी देव अपने पति और पुत्र की शहादत के बाद वीरांगना रानी फूलकुंवरी देव जबलपुर और मंडला जिले में विद्रोह का नेतृत्व करने लगी थी। उसके सहयोग में जबलपुर, मंडला, शहडोल तीनों अविभाजित जिले, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी आदि जिलों के ताल्लुकेदारों की सेनाएं लड़ रही थीं। रानी ने ब्रिटिश सेना से मंडला का युद्ध, रामनगर का युद्ध, मानगर का युद्ध, नारायणगंज का युद्ध, खैरी का युद्ध, सागर नर्मदा तट का गांव का युद्ध लड़ा था। वह 20 मार्च 1858 को शहीद हुई थी। रानी की समाधि अंग्रेजी सेना के जाते ही रानी शेष सिपाहियों और ग्रामीणों ने रानी को पहाड़ की तराई पर मिट्टी देकर अंत्येष्टि कर स्मारक के रूप में पत्थरों का एक घुर्रा बना दिया गया था। रानी फूलकुंवरी देव की शौर्य गाथा जन जन में व्याप्त थी। कालांतर में सागर गांव के दक्षिण में नर्मदा तट पर जहां वीरांगना रानी फूलकुंवरी देव शहीद हुई थी वहां गांव बसाकर फूलसागर नाम दे दिया गया था। वीरांगना रानी फूलकुंवर देव की समाधि फूलसागर में है। रानी की याद में महाविद्यालय का नाम वीरांगना रानी फूलकुंवर देव के नाम पर जबलपुर में फूलसागर जलाशय है। मंडला नगर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम रानी फूलकुंवर रखा गया है। बस इतनी सी कहानी थी आज के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय गोंडवाना।